बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का बिरयानी। ये बहुत ज़बरदस्त बनकर के तैयार होती है और बहुत इजी है इसे बनाना। तो चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 kg चिकन ली, अच्छे से साफ़ करके मैंने इसे धो लिया। साथ ही इसमें जाएगा नमक है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून ये फूड कलर है ऑरेंज, 1/2 टीस्पून ये चिल्ली फ्लेक्स है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया और जीरा का पाउडर है और 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला पाउडर है और 1 प्याली दही है, 5 टेबलस्पून है भर के। ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, ये 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन है। आप पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉप की हुई ली है। और ये 5 टेबलस्पून ऑयल है। तो सबसे पहले हम चिकन में ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें डाल दी। साथ ही दही जो है वो बिना पानी के हम लेंगे, 5 टेबलस्पून भर के वो डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको अब हम मैरिनेट करके, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट रख देंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा था। ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अब हम इसको ओवरनाइट रख देंगे फ्रिज में, और जब हमने इसे बनाना है तो इसको हम 1 घंटा पहले निकाल लेंगे ताकि इसकी जो ठंडक है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखें, हमने एक पैन लिया, उसमें हम इसकी सारी जो चिकन है वो डालते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो लिक्विड है वो ज़्यादा ना जाए, सिर्फ जितना रोटियों के साथ लगा हुआ है वो ही जाए। हमें तकरीबन कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून इसका जो मैरिनेशन किया हुआ लिक्विड है वो बचाना है। तो इस तरीके से हम सारी चिकन को डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें, सारी चिकन को डाल दिया। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। ऊपर हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे साबुत। ये देखें, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसका लिक्विड जो था वो हमने बचा लिया। अब हम इसके ऊपर लीड लगा करके इसकी एक साइड को तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे 4 मिनट हो गए। तो देखें, दही ने खुद ही पानी रिलीज़ कर दिया। इसी में ये अच्छे से पक जाएगी, भुन जाएगी अच्छी सी ज़बरदस्त सी। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, वापस से हमने लीड लगा के इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाया। इसका सारा पानी जो था वो ड्राई हो गया। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, जो ये अच्छी सी भुन भी जाए और पक भी जाए। चम्मच को हम बराबर चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ हम चावलों के लिए पानी को बॉयल आने के लिए रख देते हैं। चावलों को मैंने डिप करके रख दिया। तकरीबन 20 मिनट हो गए चावल डिप किए हुए। सॉल्ट डाल दिया, ऑयल डाल दिया, चावल चिपकेंगे नहीं। ये 2 तेज़पत्ता डाल दिए और ये केवड़ा एसेंस है, ये डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून। किसी को स्ट्रॉन्ग लगता है, किसी को स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको लीड लगा करके रख देते हैं, अच्छे तरीके से बॉइल्ड आने देते हैं। तो यहाँ पे देखें, दूसरी तरफ ये भी हमारे अच्छे से पक रही है। फ्लेम हमने यहाँ पे लो पे की हुई है। तो देखिए, ये ज़बरदस्ती हमारी बन रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का और बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। जलाना नहीं है हमने इसे। जब ऐसा हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो तब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। और हमने चिकन को भी तोड़ करके देखा, चिकन भी अब बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो फ्लेम को अब हमने बंद कर दिया और ये देखें, सारी चिकन हमने एक प्लेट में निकाल ली। वापस से फिर उसी पैन में हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें हम
जो लिक्विड बचा हुआ था वो डाल देंगे। ये देखें, ये सारा हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। इसको भूनने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, उनको मैंने फ्राई कर लिया। तो एक प्याज मैंने अभी डाल दी, एक प्याज मैंने जब दम लगाएंगे तब डालेंगे। तो ये प्याज डाल के अच्छे से हम इसको चम्मच चलाएंगे तकरीबन 1 मिनट। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते हुए 2 से 2.5 मिनट हो गए। तो अब हम 3 मीडियम साइज़ की टमाटर लेंगे, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। अब हम मिक्स करेंगे और टमाटरों को पकाएंगे तब तक जब तक ऑयल दिखना उसमें से शुरू नहीं हो जाएगा। यहाँ पे चावलों के पानी में बॉयल आना शुरू हो गया था, हमने चावलों का पानी रिमूव कर दिया, चावल हमने इसमें शामिल कर दिए। अब हम चावलों को 90% कुक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चावल जो है वो हमारे 90% कुक हो गए हैं। अब हम बंद कर देंगे फ्लेम को और चावलों को निकाल लेंगे छन्नी में। और यहाँ पे जो ये था हमारा ग्रेवी भी हमारी अब बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। अब हम इसकी फ्लेम भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पे पहले चावलों की तह लगाएंगे, ऊपर चिकन जो हमने तैयार की थी उसकी तह लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर वो ग्रेवी डालेंगे जो हमने तैयार की थी, सारी के ऊपर फैला करके ग्रेवी डाल देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे। मैंने कम तीखी वाली ली है, आप चाहें तो ज़्यादा तीखी वाली भी ले सकते हैं। तो वो सब डाल के वापस से ऊपर हमने चावलों की तह लगाई, चिकन की लगाई, वो ग्रेवी डाली, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें, पुदीने की पत्तियां और ये तली हुई जो प्याज थी ये डाल दी। अब हम लास्ट में इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर है, इसको हम पानी में मिक्स करके ये डाल देंगे सब के ऊपर। लीड लगा करके अब हम इसको 1 मिनट के लिए मीडियम पे रखेंगे ताकि हीट ऊपर तक आ जाए। उसके बाद हम 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे। उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो चलें यहाँ पे देखें 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम इसको इस तरीके से साइड से मिक्स करेंगे, चम्मच को घुमा करके नहीं चलाएंगे, नहीं तो चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो चलें इनको हम अच्छे से मिक्स करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से किस तरीके से सारे चावल जो है वो निखरे हैं, बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार हुई है चिकन टिक्का बिरयानी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो चलें कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आसान सी और ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।